नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटी के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और अब हम चर्चा करने वाले हैं कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, अविवाहित बने रहने हेतु। हमारा आंसर होगा ए, बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूं, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूं, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। हमारा आंसर होगा शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है छात्रों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का, पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का, अनुभव का, प्रशिक्षण का। हमारा आंसर होगा पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का। ये सभी प्रश्न बीएसटी के आए हुए प्रश्नों में से लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है सभी। ध्यान से पढ़ें इनके। अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो उनके उत्तर अपने आप आपको सामने नजर आते रहेंगे। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कुशल प्रबंधन करने में सहायक। हमारा आंसर होगा कुशल प्रबंधन करने में सहायक। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? ए, पशुवत, बी, गैर सामाजिक, सी, असामाजिक, या फिर डी, पूर्ण सामाजिक। हमारा आंसर होगा गैर सामाजिक। यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह कैसा बनेगा? गैर सामाजिकरण बनेगा। उसे समाज के बारे में जानकारी नहीं होगी। अब चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है, या फिर थकान उत्पन्न कराता है। प्रश्न ध्यान से पढ़ें। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करता है, विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है, थकान उत्पन्न कराता है या करता है। हमारा आंसर होगा विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है। अगर हम गृह कार्य देंगे तो उसको अभ्यास करते रहेंगे तो जो चीज का हम अभ्यास करेंगे वो चीज हमें अच्छे से आएगी, उस चीज का अच्छे से अनुभव हो जाएगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेतृत्व के एक विशेष प्रक्रिया का नाम है। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं: प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व प्रशासन, प्रभुत्व गुलामी, प्रभुत्व अनुगमन। हमारा आंसर होगा प्रभुत्व प्रशासन यानी कि बी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, यह सरकार के नियम और विनियमन में लिखित होता है, इससे विद्यार्थियों का अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है, अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। हमारा आंसर होगा
अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं अपने को प्रसन्नचित्त बनाऊंगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा या अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। हमारा आंसर होगा अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हमारी पाठ्य योजना ही होती है। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिशें, शिक्षण अभिक्षमता, अंकों का उच्च प्रतिशत। हमारा आंसर होगा शिक्षण अभिक्षमता। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न बहुत शानदार हैं, शानदार से ध्यान से इनको पढ़ते रहें और ध्यान से इनके उत्तर दें। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनाने को कहेंगे? ए, नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है। बी, हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है, स्वेच्छा से तैयार होता है, उसकी इच्छा है शिक्षक बनने की, तो सी, कह नहीं सकते, जरूरी शिक्षक भी बन सकता है, कुछ और भी बन सकता है। हाँ, यानी कि हाँ, मैं अपने बच्चे को कहूंगा कि वो शिक्षक बने। हमारा आंसर होगा बी, हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है, उसकी इच्छा है शिक्षक बनने की, तो मैं उसे शिक्षक बना सकता हूं। यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? बी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है? शिक्षा का व्यवसायीकरण, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव, शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग, पाठ्यक्रम में बदलाव। हमारा आंसर होगा शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेतृत्व की बुनियादी आधार माना गया है प्रशंसा को, सेवा की इच्छा को, समूह का हित को, कुछ नहीं कह सकते। एक बार प्रश्न पढ़ेंगे। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, कुछ नहीं कह सकते। हमारा आंसर होगा समूह का हित। अगर कोई भी काम हमें समूह में किया जाएगा, ग्रुप में किया जाएगा, तो वो काम जल्दी होगा और अच्छे से होगा। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का फल की भांति पकना, बालक में विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। एक बार प्रश्न पढ़ेंगे। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का फल की भांति पकना, बालक में विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। हमारा आंसर होगा बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। ए, विद्यालय, बी, माता पिता एवं परिवार, सी, समुदाय, या फिर डी, संप्रेषण के माध्यम। हमारा आंसर होगा माता पिता एवं परिवार। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। पूरे 1000 प्रश्न हैं। अब पढ़ते हैं हम 216 नंबर का प्रश्न। क्या कहता है? यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है, तो आप क्या करेंगे? उसकी समस्या सुनेंगे और संभव उपाय सुझाएंगे। उसकी समस्या सुनेंगे और उसे नैतिक संबल देंगे। उसे केवल पढ़ाई से संबंधित समस्या की चर्चा करने के लिए कहेंगे। उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने के लिए कहेंगे। हमारा आंसर होगा ए, उसकी समस्या सुनेंगे,
उसे संभव उपाय सुझाएंगे। पहले उसकी समस्या सुनेंगे, भाई को क्या कहना चाहता है, क्या समस्या है उसको। अगर हमको उसको संभव उपाय याद है, हो सकता है उसका संभव उपाय, तो हम उसको संभव उपाय बताएंगे। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा, पढ़ने की आदत। हमारा आंसर होगा जिज्ञासा। सीखने हेतु आवश्यक है, अगर हमें किसी चीज के सीखने की जिज्ञासा है तो हम सीख सकते हैं, और जिज्ञासा नहीं है, मन मार के कोई काम कर रहे हैं तो काम कभी सफल नहीं हो सकता, हम सीख नहीं पाएंगे उसको। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है बौद्धिकता, योग्यताएं, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, बौद्धिकता। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अच्छे नेताओं के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छे नेताओं के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजनीतिक मंच की, विद्यालय की, परिवार की, सिनेमा हॉल की। हमारा आंसर होगा विद्यालय की। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षक व माता पिता के मध्य, छात्र व शिक्षक के मध्य, छात्र व छात्र के मध्य, या फिर शिक्षक व छात्र और विषय वस्तु के मध्य। हमारा आंसर होगा छात्र व विषय शिक्षक के मध्य। छात्र व शिक्षक के मध्य। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपकी राय में अंतरव्यक्तिक संबंधों का आधार है। आपकी राय में अंतरव्यक्तिक संबंधों का आधार है विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा, रुपया, पैसा। हमारा आंसर होगा विचारों की समानता। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है निर्णायक, सरल, कठिन, महत्वपूर्ण। दोबारा प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, तो उसका कार्य है निर्णायक, सरल, कठिन, महत्वपूर्ण। हमारा आंसर होगा महत्वपूर्ण। इसका मतलब यह होता है कि जब बालक प्राथमिक स्तर में विद्यालय जाता है, अध्यापक से मिलता है, तो सब उसको अध्यापक सिखाता है। जो प्राथमिक स्तर का अध्यापक होता है वही उसे सब कुछ सिखाता है। उसकी क्रिया क्या होगी? महत्वपूर्ण, क्योंकि यही वो चलकर आगे सब कुछ सीखेगा। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं संरचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? समूह परिचर्चा, सेमिनार, वाद विवाद, छात्रों को प्रवचन देना। हमारा आंसर होगा समूह परिचर्चा। कोई भी काम को हम पहले भी बताया मैंने इसके पहले भी कि कोई भी काम को समूह में करेंगे, ग्रुप में करेंगे। हमने बचपन में पढ़ा हुआ संगठन में ही शक्ति है, तो वही चीज यहां है। इसका आंसर इसलिए होगा समूह परिचर्चा। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, एक प्रभावी अन्वेषण होना, अपनी संस्था के प्रति निष्ठा। हमारा आंसर होगा शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता। अब हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, शारीरिक शक्ति, प्रबंध क्षमता। हमारा आंसर होगा संवेदनशीलता। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे हम नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।